अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हमने पढ़ना है। हम शुरू करते हैं। पहली है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, ये देखें, मॉर्फो वर्ड को देखें, मॉर्फो और लॉजी दो वर्ड हैं, दो वर्ड से मिलके बना हुआ है ये मॉर्फो और लॉजी। हम दोनों का मीनिंग देखते हैं। मॉर्फो का मतलब होता है शेप या फॉर्म, ठीक है, शेप या फॉर्म। लॉजी आपको पता है, पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था, लॉजी जो है लोगोज से निकला है, जिसका मतलब होता है थॉट या रीजनिंग या स्टडी। मतलब है सोच विचार करना, वजह तलाश करना, उसके ऊपर मुताला करना। किसके ऊपर? शेप के ऊपर। जब हम मुताला कर रहे होंगे ना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की शेप या फॉर्म पे, तो वो मॉर्फोलॉजी में आएगा। मतलब है इसकी डेफिनेशन यूँ बनेगी, स्टडी ऑफ फॉर्म, या जिसे शेप भी कहते हैं, फॉर्म शेप, ये दोनों हम मायनी अल्फाज हैं, सिनोनिम्स हैं, पढ़े, एक ही मतलब होता है इनका। स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब जानदारों की फॉर्म और स्ट्रक्चर के ऊपर जब हम स्टडी कर रहे होंगे ना, तो वो मॉर्फोलॉजी में आएगी। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ भाई, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, फॉर्म शेप, ये इससे क्या मुराद है। मतलब है मॉर्फोलॉजी में हम स्टडी करते हैं जो हमें बाहर चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। मतलब एक समझो, हमने लिविंग थिंग्स, एक जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे सामने खड़ा है, अब हम उसको देख रहे हैं भी, उसकी आँखें कितनी हैं, उसके जिस्म पे बाल हैं या नहीं हैं, उसके पाँव कितने हैं, उसके हाथ कितने हैं, या हाथ और पाँव हैं भी सही या नहीं हैं। इस तरह की जो हम उसके ऊपर स्टडी कर रहे होंगे ना, मतलब देख के उसकी फॉर्म, उसकी शेप पे हम स्टडी कर रहे हैं ना, तो ये मॉर्फोलॉजी में आएगा। अगर प्लांट को ले लें तो उसके भाई कितने पत्ते हैं, वो ब्रांचेस उसकी किस तरह की है, उस पर कंडे हैं या नहीं हैं, ब्रांचेस पे जो प्लांट की ब्रांचेस है उस पर कंडे हैं या नहीं हैं, इस तरह की जो स्टडी करेंगे ना हम, ये देखें शेप, उसकी शेप पे स्टडी कर रहे हैं ना हम, तो ये मॉर्फोलॉजी में आएगा। उसके बाद है अगला हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, ये देखें, इसमें भी वर्ड हैं दो, हिस्टो और लॉजी। हिस्टोलॉजी, हिस्टो कहते हैं टिश्यूज़ को, ये देखें टिश्यूज़। लॉजी वही स्टडी करना, थॉट करना, रीजनिंग करना, इसमें आ जाएगा। मतलब स्टडी ऑफ टिश्यूज़, मतलब टिश्यूज़ की स्टडी करना, वो हिस्टोलॉजी, उसको हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टो टिश्यूज़ को कहते हैं, लॉजी वही स्टडी करना, भाई टिश्यूज़ की स्टडी करना। अच्छा, टिश्यूज़ क्या होते हैं? टिश्यूज़ होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू कहते हैं। मतलब सेल जैसे होता है ना, सेल जब आपस में इकट्ठे हो जाते हैं ना, काफ़ी सारे सेल, और टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, जब आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और टाइटली पैक्ड, उनको हम टिश्यू कहते हैं। ये एक टिश्यू है। ये जो बीच में मैंने बनाए हैं ना, ये हैं सेल्स। सेल्स जब आपस में बहुत सारे मिल जाते हैं ना, ये देखें ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स जब होते हैं ना, तो उसको हम टिश्यू कहते हैं। हिस्टोलॉजी में यही टिश्यू की हम स्टडी करते हैं। उसके बाद अगली ब्रांच है तीसरी, सेल बायोलॉजी। ये तो नाम से ही आपको पता लग रहा है भाई, सेल की स्टडी करना। ये देखें, स्टडी ऑफ सेल्स। अच्छा, और आगे सुने, एंड देयर, सेल्स की तो स्टडी करनी है, एंड देयर ऑर्गेनेलीज। अब आप सोच रहे होंगे ऑर्गेनेलीज किसे कहते हैं। ये देखें, मैं आपको एक सेल बना के दिखाता हूँ, एनिमल सेल। ये न्यूक्लियस है इसका, ये मैं बना रहा हूँ एनिमल सेल। ये आप आगे चैप्टर, पूरा सेल का एक चैप्टर है, वहाँ आगे आप जाके पढ़ेंगे, आपको बड़ा अच्छी तरह समझ आ जाएगी भाई ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं। सेल के अंदर ना छोटे छोटे और स्ट्रक्चर्स होते हैं सेल के अंदर। ये जैसे न्यूक्लियस, इसको न्यूक्लियस कहते हैं, सेंटर में जो है। अच्छा, राइबोसोम्स भी होते हैं। ये आप नाम आपको नए लग रहे होंगे, न्यूक्लियस, राइबोसोम्स। उसके बाद इसमें माइटोकॉन्ड्रिया,
ये और उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, ये आपको नाम सारे आप इनसे वाकिफ़ नहीं हैं, यही इन्हीं को ऑर्गेनेलीज़ कहते हैं। जो सेल के अंदर यही हैं पड़े ना, जो ये हो गए, ये हो गए, ये न्यूक्लियस हो गया, ये सारे हैं ऑर्गेनेलीज़। अभी आपको नहीं भी समझ आई, समझाने की कोशिश की तो है मैंने, नहीं भी समझ आई तो कोई मसला नहीं है, आगे पूरा चैप्टर है सेल का, आप उसमें बड़ी अच्छे तरह आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। ऑर्गेनेलीज़ किसे कहते हैं, मतलब सेल बायोलॉजी में आप बस इतना याद रख लें फ़िलहाल के लिए कि भाई सेल बायोलॉजी में हम सेल्स और उनके अंदर जो मौजूद ऑर्गेनेलीज़ होते हैं ना, हम उनको स्टडी करते हैं। अच्छा, और एक और चीज़ इसमें ऐड कर लें, एंड सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न मतलब सेल जो है ना, एक सेल जैसे मैंने बनाया, ये डिवाइड भी हुआ करता है। ये मतलब 1 से 2 बन जाते होते हैं, 2 से 4 बनते हैं, 4 से फिर 8 बन जाते हैं। तो उसकी भी स्टडी, सेल डिवीज़न की भी स्टडी करना, ये भी सेल बायोलॉजी में आता है। मतलब सेल बायोलॉजी में 3 चीज़ें आ गई भाई, सेल्स की स्टडी, ऑर्गेनेलीज़ की स्टडी और सेल डिवीज़न की स्टडी। इन 3 की जब हम स्टडी कर रहे होंगे तो सेल बायोलॉजी में आएगा। उसके बाद है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, इसमें भी 2 वर्ड हैं, देखें, फिजियो और लॉजी। फिजियो और दूसरा है लॉजी। फिजियो का मतलब होता है पार्ट्स, मतलब पार्ट्स। लॉजी वही स्टडी, इसकी बन गई भाई स्टडी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। ये देखें, स्टडी ऑफ द फंक्शंस, यहाँ पे फंक्शंस भी ऐड कर लें। स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स, मतलब है जानदारों की जो मुख्तलिफ़ पार्ट्स होते हैं ना, मतलब है मुख्तलिफ़ पार्ट्स। असल में यहाँ इससे मुराद है जैसे हार्ट हो गया, जैसे लंग्स हो गए, मतलब दिल की स्टडी, गुर्दों की स्टडी, अच्छा ये फेफड़ों की स्टडी। उसके बाद हमारे अंदर जो मौजूद ऑर्गन्स हैं पड़े, उनको उनकी जब हम स्टडी कर रहे होंगे ना, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के मुख्तलिफ़ पार्ट्स के जो फंक्शन है ना, उनकी स्टडी कर रहे होंगे। भाई दिल कैसे काम कर रहा है, उसके दिल का फंक्शन हम पढ़ेंगे। उसके बाद किडनीज़ का फंक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद अगला है हमारे पास जेनेटिक्स। फिजियोलॉजी के बाद है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स ये असल में जीन्स से निकला है, मतलब स्टडी ऑफ जीन्स, स्टडी ऑफ जीन्स। आप कह रहे होंगे जीन्स किसे कहते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में मतलब जीन्स की स्टडी करना और उनका इनहेरिटेंस में क्या रोल है उसकी स्टडी करना, ये जेनेटिक्स में आ जाता है। अच्छा, जीन्स कहते हैं, ये देखें ऊपर आप इसके लिख लें, पार्ट ऑफ डीएनए। डीएनए होता है हमारे अंदर, उसके हिस्से को, उसके पार्ट को हम जीन कहते हैं। जीन्स ये तो जमा लिखी हुई है तो मैं यहाँ पार्ट्स लिख देता हूँ। पार्ट्स ऑफ डीएनए उनको हम जीन्स कहते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या होता है, मतलब इनहेरिटेंस का मतलब है भाई, ये आपकी बुक में डेफिनेशन उन्होंने लिखी हुई है इनहेरिटेंस की, मतलब है इसका ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अदर। मैं आपको बताता हूँ क्या मतलब है इसका भाई। ये ट्रांसमिशन, ये यहाँ से मैंने इनहेरिटेंस की डेफिनेशन लिखी है, जेनेटिक्स की यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो गई। ये जेनेटिक्स की यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन ख़त्म है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ मार्कर से, आपको सही तरह नज़र आएगा। यहाँ से मैंने लिखी है इनहेरिटेंस की डेफिनेशन। ये देखें, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स मतलब है कि खसूसियात का ट्रांसमिशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, मतलब असल में एक जनरेशन, वन जनरेशन का इनका मतलब है माँ बाप से। माँ बाप से जो बच्चों में जो करैक्टर्स, जो खसूसियात मुंतकिल होती हैं ना, जो मुंतकिल होने का उनका प्रोसेस है, उसको इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है।
और इसी में जेनेटिक्स में वही इनहेरिटेंस में भाई जीन्स का क्या रोल है और जीन्स किसे कहते हैं, ये सारा कुछ हम जेनेटिक्स में पढ़ते होते हैं। उसके बाद अगला हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, ये भी दो वर्ड हैं, एम्ब्रियो और लॉजी। एम्ब्रियो और लॉजी। एम्ब्रियो का मतलब होता है, ये असल में एम्ब्रियो कहते हैं डिवाइडिंग ज़ाइगोट, जो मतलब वो ज़ाइगोट जो डिवाइड हो रहा हो ना, जो डिवाइड हो रहा हो उसको एम्ब्रियो कहते हैं। लॉजी मतलब स्टडी, इसमें आ जाता है मतलब स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। मतलब एम्ब्रियो असल में कहते हैं बच्चे को, मतलब बच्चा जब पैदा हो रहा होता है ना, क्योंकि एक सेल से सिर्फ ज़िंदगी स्टार्ट होती है ना, हम खुद भी हमारा एक सेल पे मुश्तमिल थे सिर्फ, तो बाद में इसमें सेल में डिवाइड होता है, सेल 1 से 2 बनते हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो ये डिवाइड जब हो रहे होते हैं ना सेल, तो एक सेल जो होता है उसे हम ज़ाइगोट कहते हैं, जिससे हम सारे ज़ाइगोट से मिलके बने हुए हैं, तो एक सेल पे मुश्तमिल होता है ये। तो ज़ाइगोट होता है, उसमें फिर होती है डिवीजन, तो जब डिवाइड हो रहा होता है ना उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, उस स्टेज को। जब हम माँ के पेट में जो बच्चा बन रहा होता है ना, एक सेल से बनता है, वो अंदर डिवीजन हो रही होती है, सेल बढ़ रहे होते हैं, वो बच्चे की आँखें बन रही हैं, फिर नाक बन रहा है, फिर उसके हाथ बन रहे हैं, पाँव बन रहा है, ये सारा कुछ, ये जो बच्चा होता है ना पेट में माँ के, उस बच्चे को वही एम्ब्रियो कहते हैं। और उसी की स्टडी, एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट हो रही होती है ना माँ के पेट में, उसकी स्टडी करना जब तक कि वो बड़ा नहीं हो जाता, जब तक वो इंडिविजुअल नहीं बन जाता, जब तक उसकी बर्थ नहीं हो जाती, मतलब जब तक पैदा नहीं हो जाता, उसके मतलब एक सेल पर मुश्तमिल जब होता है, ज़ाइगोट से लेकर उसके इंडिविजुअल बनने तक जो जो उसमें प्रोसेसेस हो रहे होते हैं ना, उन सब की स्टडी करना ये एम्ब्रियोलॉजी में आ जाता है। उसके बाद अगला है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, ये देखें, ये भी दो वर्ड हैं, टैक्सो और नोमी। टैक्सो कहते हैं, मतलब है, ये देखें, टैक्सो और नोमी इन दो वर्ड से मिलके बना है ना। टैक्सो का मतलब होता है भाई मेथड या प्रोसेस, मतलब तरीक़ेकार है। नोमी मतलब नेम से निकला है भाई, नेम मतलब है नाम रखने के मेथड, नाम रखने के तरीक़ेकार, इसको कहते हैं टैक्सोनॉमी। मतलब इसमें हम जानदारों के ना नाम, ये देखें, इसकी डेफिनेशन है स्टडी ऑफ द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज़म्स की, मतलब उसके नाम रखना और उसकी क्लासिफिकेशन करना इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, इसको कहते हैं टैक्सोनॉमी। तब टैक्सोनॉमी में हम जानदारों की ना क्लासिफिकेशन करते हैं, उसके नाम रखते हैं, उनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ग्रुप्स हो गए, सब ग्रुप्स हो गए, इनमें डिवाइड करते हैं, तो वो उसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। ये आपको समझ आ जाएगी बाद में। जो तीसरा चैप्टर है ना इसका, वो बायोडाइवर्सिटी वाला, वो है यही टैक्सोनॉमी पे, वो टैक्सोनॉमी है वहाँ, मतलब नाम आप वहाँ देखेंगे, नाम रखते हैं, मुख्तलिफ़ जानदारों के मुख्तलिफ़ नाम रखते होते हैं, वो यही टैक्सोनॉमी जो है ना, यही बायोलॉजी की ब्रांच, वो इसी में हम करते हैं ऐसे। उसके बाद है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी, ये भी दो वर्ड हैं, ये देखें, पैलियोंटो और लॉजी। पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटो का मतलब होता है फॉसिल्स, लॉजी वही स्टडी, मतलब इसमें आ गया स्टडी ऑफ फॉसिल्स की स्टडी करना, ये पैलियोंटोलॉजी में आ जाता है। फॉसिल्स किसे कहते हैं? फॉसिल्स होते हैं
रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज़म्स, मतलब वो जो जानदार मर जाते हैं ना, जो मुर्दा हो जाते हैं, उनका जो बचा कुचा होता है ना, हम उनको फॉसिल्स कहते हैं। मतलब है समझो हर लाइफ ख़त्म होनी है ना एक दिन, हमने भी मर जाना है, सारे मर भी रहे हैं, आ भी रहे हैं। तो जैसे डायनासोर्स हैं, उनके भी हमें फॉसिल्स मिले हैं, मतलब कुछ ना उनका बचा हुआ ज़मीन में मिल जाता है हमें। जैसे हम जो है ना, जैसे हम में से कब्र खोदते हैं ना, हम तो मर जाता है जो उसको कब्र में दफन करते हैं, तो कब्र हम अगर वापसी खोल के देखें ना, तो उसमें हड्डियाँ बची हुई होंगी इंसान की, उन्हीं को फॉसिल्स कहते हैं। मतलब जो डेड ऑर्गेनिज़म्स का जो बचा कुचा होता है ना, जो बचा कुचा हमें मिलता है, जैसे डायनासोर्स हालांकि कब के मर गए हैं वो, लेकिन उनकी हड्डियां मिल रही हैं हमें, वो उनको हम फॉसिल्स कहते हैं। इस पैलियोंटोलॉजी में यही हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। उसके बाद है अगली ब्रांच इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। ये तो नाम से ही पता लग रहा है, इन्वायरमेंटल मतलब इन्वायरमेंट, बायोलॉजी मतलब वही स्टडी ऑफ लाइफ जिसे हम कहते हैं। ये तो नाम से ही पता लग रहा है, इसमें तो बताने वाली बात नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम ना स्टडी करते हैं हम इंटरेक्शंस, स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन organisms and their environment। ये देखें, मतलब है कि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम ऑर्गेनिज़म और उसका जो इन्वायरमेंट होता है ना, इन दोनों के दरमियान क्या इंटरेक्शन है, ये इसको हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। उसके बाद है सोशियोलॉजी। ये वही दो वर्ड हैं, इसमें है सोशियो और लॉजी। सोशियो जो है ना सोशल से निकला है, सोशल, लॉजी वही स्टडी करना। ये है असल में स्टडी ऑफ सोशल जो बिहेवियर्स होते हैं ना, सोशल बिहेवियर्स ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, मतलब सोशियो बायोलॉजी में हम एनिमल्स का जो सोशल बिहेवियर है ना, मतलब सोसाइटी में रह रहे होते हैं, सोसाइटी में उनका जो दूसरी अपने सोसाइटी से उनका बिहेवियर किस तरह का है उसको स्टडी करना, उनका सोशल बिहेवियर स्टडी करना, ये सोशियोलॉजी में आ जाता है। उसके बाद है पैरासिटोलॉजी। ये भी दो वर्ड हैं, ये देखें, पैरासिटो और लॉजी। पैरासिटो ये पैरासाइट से निकला है, पैरासाइट्स। लॉजी वही स्टडी करना, मतलब इसमें है स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, इसको कहते हैं पैरासिटोलॉजी। अच्छा, पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं वो ऑर्गेनिज़म्स, वो लिविंग थिंग्स जो किसी दूसरे लिविंग थिंग पर रह रही हों, उनसे खुराक भी हासिल करें और बदले में उनको हार्म करें, मतलब उनको नुकसान पहुंचाए। मतलब ये देखें, ऑर्गेनिज़म्स मतलब वो ऑर्गेनिज़म्स डेट लिव एंड गेट फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज़म्स एंड इन रिटर्न मतलब बदले में इन रिटर्न हार्म देम मतलब तकलीफ़ पहुंचाते हैं। मतलब पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, वो लिविंग थिंग्स होती हैं जो कि किसी और ऑर्गेनिज़म्स पर रह भी रहे होते हैं, उनसे खुराक भी हासिल करते हैं और उनको फिर बदले में
हार्म भी पहुंचाते हैं, मतलब तकलीफ़ पहुंचाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे लाइस, जो जुएँ होती हैं, वो क्योंकि इंसानों के ऊपर रहती हैं ना, इंसानों के ऊपर रहती हैं, वो रहना भी उनका, ये देखें, इंसानों पे है, खुराक भी वो इंसानों से लेती हैं और बदले में उन्हें हार्म करती हैं, उन्हें हार्म, हमें तकलीफ़ पहुंचाती है ना वो। तो ये पैरासाइट की एग्जांपल है। तो इसी भाई यही पैरासिटोलॉजी में हम पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं। उसके बाद है अगली ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, ये देखें, ये भी दो वर्ड हैं, बायो और टेक्नोलॉजी। ये देखें, बायो और टेक्नोलॉजी। बायो का मतलब वही लाइफ, जो मैंने आपको बताया था, बायोलॉजी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, वही बायो का लाइफ होता है ना। और टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निक से असल निकला है, टेक्निक असल में मतलब वो टेक्निक, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है वो टेक्निक जिनमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल हो रहे हों। ये देखें, इसकी है पढ़ा, मतलब इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग organisms to make substances for the welfare of mankind। ये देखें, मैं आपको अब बताता हूँ, मतलब बायोटेक्नोलॉजी एक ब्रांच है बायोलॉजी की, वो ब्रांच है जिसमें हम मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को हम इस्तेमाल करते हैं टू मेक, बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, सब्सटेंसेस, मतलब प्रोडक्ट्स। असल में कुछ सब्सटेंसेस, कुछ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को इस्तेमाल करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, मतलब इंसानों की फलाह व बहबूद के लिए। मतलब वो चीज़ें हम लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को इस्तेमाल करते हुए बनाते हैं जो इंसानों की फलाह व बहबूद के लिए, जो इंसानों के लिए मुफीद होती हैं, जो इंसानों के लिए बेहतर होती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ब्रेड की एग्जांपल दूंगा। जैसे बेकरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ब्रेड हो गए, ये बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ये बनाए जाते हैं। ब्रेड में इस्तेमाल होता है, ब्रेड बनाने में यीस्ट इस्तेमाल होता है। यीस्ट एक लिविंग ऑर्गेनिज़म है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म। यीस्ट लिविंग ऑर्गेनिज़म है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं टू मेक सब्सटेंसेस, और वो सब्सटेंसेस ब्रेड है जो मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, इंसानों की फलाह व बहबूद के लिए। मतलब इंसान फिर खाते हैं ना उससे, जो इंसान बीमार होते हैं, जो रोटी नहीं खा सकते, वो ब्रेड खाते हैं ना फिर, तो ये उनकी फलाह व बहबूद के लिए ये जो है ना बनता है, ये बायोटेक्नोलॉजी में आ जाता है। उसके बाद अगली ब्रांच है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, ये भी दो वर्ड हैं, ये देखें, इम्यूनो और लॉजी। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनो, ये इम्यून सिस्टम को कहते हैं, इम्यून सिस्टम। लॉजी वही स्टडी। असल में इम्यूनोलॉजी में हम क्या करते हैं भाई, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ द एनिमल्स। अच्छा, अब आपके जहन में आ रहा होगा इम्यून सिस्टम क्या होता है। असल में इम्यून सिस्टम कहते हैं, मतलब ये हर जानदार के अंदर अल्लाह ताला ने रखा हुआ है ये सिस्टम। मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज़म है ना, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो प्लांट है, चाहे जो भी है, तो ये इम्यून सिस्टम अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। मतलब कोई अगर बीमारी उस पर अटैक करती है ना, उस लिविंग ऑर्गेनिज़म पे, तो उसका इम्यून सिस्टम जो है ना ये डिफेंड करता है, ये जो है ना उसको जो किल करने की कोशिश करता है। जो जरासीम हमारे अंदर आ जाते हैं ना बॉडी में, किसी लिविंग ऑर्गेनिज़म की बॉडी में इंटर हो जाते हैं, तो उसको किल करने की ये इम्यून सिस्टम कोशिश करता है। जैसे आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है, क्योंकि सारा
तो यही उसमें भी यही बात है, जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है ना वो कोरोना वायरस को जो है ना डिफ़ीट कर देता है, वो उसे कोरोना वायरस नहीं होता। जिसका यही इम्यून सिस्टम वीक है, जो डिफ़ीट नहीं कर सकते, वो कोरोना वायरस वो बीमार हो जाते हैं, फिर वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, वेंटिलेटर पे चले जाते हैं। ये वही बंदे होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वही बीमार होते हैं। इसमें जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है वो सर्वाइव कर जाते हैं। उसके बाद अगली ब्रांच है एंटमोलॉजी। एंटमो, इसमें भी ये देखें दो वर्ड हैं, एंटमो और लॉजी। एंटोमोलॉजी, एंटमो कहते हैं इंसेक्ट्स को, इंसेक्ट्स, लॉजी वही स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। एंटोमोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं भाई, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों की स्टडी, वो एंटोमोलॉजी में होती है। उसके बाद है फार्मेकोलॉजी। ये देखें ये भी दो वर्ड हैं, फार्मेको और लॉजी। फार्मेको और है लॉजी। फार्मेको फार्मेसी से निकला है, फार्मेसी मतलब मेडिसिन्स वगैरह जहाँ से मिलती हैं, मेडिकल स्टोर जो होते हैं, फार्मेसी ये मेडिसिन्स। उसके बाद ड्रग्स, मेडिसिन्स ड्रग्स एक ही बात है, ये एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। लॉजी वही हम स्टडी को कहते हैं, इसमें आ जाता है स्टडी ऑफ ड्रग्स, या जिन्हें मेडिसिन्स हम कहते हैं, मतलब मेडिसिन्स की स्टडी करना, ये फार्मेकोलॉजी में आ जाता है। अच्छा, और एंड देयर इफ़ेक्ट ऑन सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, और मतलब ह्यूमन बॉडी पे, इंसानों की जो बॉडी होती है उस पर इनका क्या असरात हैं, किस तरह अफेक्ट करती हैं मेडिसिन्स, उसकी भी स्टडी हम यही फार्मेकोलॉजी में करते हैं। मतलब मेडिसिन्स की स्टडी और उनका इंसानों पर क्या असरात हैं उनकी स्टडी फार्मेकोलॉजी में आ जाती है। उसके बाद आखिरी जो हमारे पास बच गया है वो है एनाटमी। इसका मतलब होता है, एनाटमी का मतलब है मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना। एनाटमी इसका मतलब है भाई इंटरनल ग्रोस स्ट्रक्चर को कहते हैं, मतलब जिस्म को खोल कर, जिस्म को फाड़ चीर के जो हम अंदर के आज़ा की जो स्टडी करते हैं ना, वो एनाटमी में आ जाता है। मतलब स्टडी ऑफ इंटरनल ग्रोस स्ट्रक्चर, ये एनाटमी में आ जाता है। एनाटमी में हम ये इंटरनल ग्रोथ स्ट्रक्चर मतलब फाड़ चीर के, जो जिस्म को फाड़ चीर के जो अंदर से हम स्टडी करते हैं ना, वो एनाटमी में आ जाते हैं। यही जो सर्जिकल स्टडी भी जिसे कहते हैं, मतलब सर्जरी में यही जो सर्जन होते हैं ना, जो डॉक्टर, वो इसी में उन्होंने स्पेशलाइजेशन की भी होती है, एनाटमी में। ये हमारे ख़त्म हो गए, ब्रांचेस ख़त्म हो गई। कल हम फिर अगला टॉपिक हमारा शुरू करेंगे, जो रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, ये जो हमारा टॉपिक है ये हम कल शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।